घटा है, कहीं न कहीं यहाँ का जिला प्रशासन नाकाम साबित हुआ है, उदासीन है और इसको बाढ़ग्रस्त भी नहीं घोषित कर रहा। सैकड़ों परिवार बाढ़ग्रस्त हैं, जलमग्न है, लोगों घरों गिर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं खुद जा करके वहाँ सिंचाई मंत्री जी आए थे, उनके साथ मैं खुद जाके दौरा करके आया और सिंचाई मंत्री जी ने खुद फ़ोन करके हर विभाग को ये बताया, अपने विभाग को तो बताया ही, बाकी लोगों को भी उन्होंने अवगत कराया कि यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है। जो ये बांध बना हुआ है जगह जगह से रिस रहा है और ये जो है तुरंत इसको पास करके और जैसे ही ये पानी घटता है काम शुरू हो जाए और कम से कम 10 फीट उस बांध को और ऊंचा बनाया जाए और मजबूत बनाया जाए, क्योंकि स्थिति दयनीय है। ये बात खुद मंत्री जी ने फ़ोन करके सबको बताया। और जहाँ तक बात है वहाँ लोगों की सहायता की, तो पूरी टीम लगी हुई है वहाँ पे। हमारे जितने ब्लॉक प्रमुख हैं, जितने हमारे पार्टी के लोग हैं, जो नेता मंत्री हैं वो तो पहुँच ही रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे एसडीएम साहब हैं, डीएम साहब हैं, उनसे लगातार हम लोग संपर्क बना के रखे हैं और जहाँ भी जो सुविधाएं पहुँचानी है उसको लगातार हम लोग करवा रहे हैं। इसके अलावा अभी देखिए तुरंत जैसे पानी घटना शुरू हुआ है तो बहुत सारी बीमारी भी वहाँ होगी, बहुत वहाँ छिड़काव की आवश्यकता होगी। तो हमने सीएमओ सर को भी ये बात कह दिया है कि वहाँ जो है पूरी व्यवस्था रखें ताकि पानी घटने लगे तो वहाँ अच्छे से छिड़काव हो सके। और हम लोग ये भी एक प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पे जो हमारे देवारा के लोग हैं उनको मच्छरदानी भी वितरित करवाया जाए। एक नई टेक्निक की मच्छरदानी आई है जिसमें मच्छरदानी से टच होते ही मच्छर मर जाते हैं, तो वो भी एक हम लोग वहाँ पे करने वाले हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ हम लोगों को मिला था कि यहाँ पुल की आवश्यकता है, हमने वो सब लिख करके मुख्यमंत्री जी को दे दिया था, त्वरित योजना में दिया है। आप देखेंगे जैसे बारिश खत्म होगी वो पुल भी बनने शुरू हो जाएंगे। गोंडा से बीजेपी के विधायक रणदीप शरण, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी बात को नहीं सही से प्रशासन नहीं रखने दिया जा रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि आजमगढ़ प्रशासन भी इसमें सही से बात नहीं बाढ़ पीड़ित? आजमगढ़ प्रशासन को रखना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए हम लोगों को अगर जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है और हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता को जो समस्या है वो हम भी तो जनता की समस्या उनसे बता रहे हैं। लगातार सिर्फ उनको नहीं बता रहे हैं, हम लगातार पूजनीय महाराज जी को भी बता रहे हैं कि यहाँ क्या स्थिति है। तो उनको अगर यहाँ जो लोग हैं वो नहीं सुनेंगे तो उनको आएगा आदेश, तुरंत पूजनीय महाराज जी का आदेश आएगा, तुरंत करेंगे वो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई उनको जो लोग बाढ़ से ग्रसित हैं उनकी खबर लेने वाला कोई नहीं है कि ये लोग अपनी मनमानी कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ जो स्थिति है, एक एक पल की स्थिति जो है, हम लोग संबंधित मंत्रालय को भी हमने अभी पूजनीय हमारे महाराज जी को तो बताया ही, जो हमारे सिंचाई मंत्री हैं माननीय स्वतंत्र देव जी, उनको भी मैंने अवगत कराया। वो भी आने वाले हैं, वो भी आकर के और देवारा के लिए बहुत बड़ी घोषणा करने वाले हैं। तो हम लोग लगातार संपर्क में बने हुए हैं और यहाँ किसी की कोई मनमानी नहीं चलेगी। उसके लिए निश्चिंत रहिए, जिसका जो हक है, जिसका घर गिरा है उसको घर भी बना के देना है। और जो जिनका नुकसान हुआ है, हम लोगों ने लेखपाल को भी ये बात कह दिया है कि आप सबका जो नुकसान हो रहा है वो सब लिख करके और प्रशासन को मुहैया कराइए ताकि उनको सुविधा मिल सके। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि यहाँ का जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह नाकाम है और मंत्री और सांसद सिर्फ और सिर्फ केवल पर्यटक स्थल बनाए हैं, वो केवल जा रहे हैं और घूम के आ रहे हैं। इस पर क्या बाढ़ क्षेत्र? जी, अगर समाजवादी पार्टी के लोग अपने दामन में झांकते तो उनको पता चलता कि 10-10 विधायक आपके हैं और इतने साल से आप लोग यहाँ आजमगढ़ में थे, क्या रहे थे आप? क्यों वो बांध रिस रहा है, किसके वजह से रिस रहा है, क्या कर रहे थे आप? हम तो जाते हैं जब देवारा में तो कम से कम जनता ये कहती है कि हमने सांसद देख लिया, हमने विधायक चुना, विधायक को सूखा में नहीं देखा, बाढ़ तो छोड़ दीजिए। तो अपने दामन में झांके समाजवादी पार्टी हम लोगों को न सिखाए कि हमको कैसे काम करना है। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी अगर एक पैसा भी अपने जिम्मेदारियों को निभाई होती तो आज देवारा की ये स्थिति ना होती। पर देवारा ने अब जब कमल खिलाया है तो आप देखिए, अभी तो 2-3 महीना हुआ है, पूरी तस्वीर कैसे बदलती है और कैसे बदल के हम लोग दिखाएंगे, वो समाजवादी पार्टी भी देखेगी और आप लोग भी देखिएगा। नेता समाजवादी पार्टी के
नेताजी के निधन के बाद क्या लगता है आजमगढ़ में आपकी राजनीति और खासकर समाजवादी पार्टी की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, पूजनीय नेताजी हम लोग के बीच में नहीं रहे। उन्होंने हमेशा ज़मीन पे रह के और ज़मीन से जुड़ के काम किया और निश्चित रूप से उनके जाने का दुख पूरे देश को है। पहले ऐसे नेता हैं जिनके निधन पर हर पार्टी को तकलीफ हुई है, हर पार्टी को शोक हुआ है, हर नेता को शोक हुआ है। वो सबके चहेते थे। अब उनके जाने से इसको राजनीति से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि उनका आदर सब लोग करते हैं और करते रहेंगे। तो क्या लगता है नेताजी के निधन के बाद शिवपाल जी अखिलेश के साथ हैं? अब वो दोनों बताएंगे, ये हम कैसे बताएं? आज कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मतदान हुआ है, क्या लगता है गांधी परिवार फिर से कठपुतली बनेगा या फिर कोई नया अध्यक्ष अब कांग्रेस परिवार? अब वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग अपना भविष्य कैसा चाहते हैं, क्योंकि उनका भविष्य गर्त में इसीलिए है कि वो परिवारवाद करते हैं। लोकतंत्र में हर किसी को हक मिलना चाहिए, वो हक देते नहीं है, घर में ही सारा चीज़ रखना चाहते हैं, इसलिए उनकी दुर्दशा हुई है। सबसे बड़ी पार्टी कभी हुआ करती थी, आज कहीं उसका नामो निशान नहीं है। तो ये तो डिपेंड करता है कि वो जिस तरह का डिसीजन लेंगे वैसी उनकी आगे की स्थिति होगी। अच्छा, आजमगढ़ सड़कों की बात करें तो जिला प्रशासन ने कहा कि 15 नवंबर तक हम पूरा करके देना। अभी तक आजमगढ़ सड़कों पर केवल पैच का काम चालू हुआ है, तो क्या लगता है इस बार तो उनको करना ही पड़ेगा। पूजनीय महाराज जी का आदेश है और हम लोगों ने आजमगढ़ की हर सड़क को जिस विभाग से बनना है उनको लिख के दे दिया है और हम लोग उसको जो है लगातार संपर्क में बने हुए हैं और एक एक करके सड़कें बननी शुरू होगी। ये भी सही है, एक साथ तो नहीं बन पाएगी क्योंकि उसका भी एक बजट है और जैसे जैसे प्राथमिकता के आधार पे बननी शुरू हुई है तो एक एक करके सब बन जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने सब अवगत करा दिया है और लिख करके हर विभाग को भेज दिया है। अगर आपको हमारी चैनल की खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।